तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक फ्रिज की कीमत 7,000 रुपया है तथा वह 20% तथा 10% क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है। कोई ग्राहक उसे कितने रुपए में खरीदेगा? तो यहाँ पे देखिए, इसको बहुत ही आसानी से हम लोग लगा लेंगे। कैसे? यहाँ पे दिया है 7,000 तो 7,000 लिख लीजिए। उसके बाद कितने का छूट दे रहा है? तो 20% का। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। तो 80/100। फिर गुणते 10% का और छूट दे रहा है तो 100 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 90/100। अब देखिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 काट दिए। हमारा कितना बचा? अब देखिए, 9 8 हो गया 72, यहाँ हो गया 70 गुणते 72। तो 7 दूना के 14, 7 सत्ते 49 और 1 50 और यहाँ 0 लगा देंगे। यानी जो हमारा ग्राहक है वह उसे कितने रुपए में खरीदेगा? तो 5,040 रुपया में वो खरीदेगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं कि बी दिया है हमारा 5,040 और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व सीता और गीता की आयु का अनुपात 12:19 था तथा 12 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या है? देखिए, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग सीता और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग गीता। अब देखिए, 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 12:19। तो ये हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा आपका 19x। ये 6 साल पहले की बात है। यदि हम कहें कि अब 12 वर्ष बाद यह अनुपात, देखिए 6 साल पहले और 12 साल बाद, तो कुल मिला जुला के 18 साल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 12x + 18 और बटा में हो जाएगा आपका 19x + 18। अब 12 साल बाद इनकी आयु कितना हो जाएगा? 3:4। देखिए 18 क्यों किए? क्योंकि 6 साल पहले उम्र इनका 12x था और इनका 19x था। यदि 6 जोड़ेंगे तो वर्तमान उम्र निकलेगी, उसमें 12 जोड़ देंगे तो फिर 12 साल बाद की आयु निकलेगी। तो 12 6 18 हो गया आपका। यहाँ पे गुणा करवा लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 12 चौक 48x और 18 चौक 72 और यहाँ पे हो जाएगा 19 त्रिक 57x और ये हो जाएगा 18 त्रिक 54। अब देखिए, इसको घटाएंगे तो 17 में से 8 जाएगा तो बचेगा 9x और यहाँ 72 में से 54 को घटाएंगे तो बचेगा 18। ठीक है, तो x बराबर आ गया आपका 9 एकम 9 और 9 दूना 18 यानी 2 आ गया। अब देखिए, जब 2 आ गया तो इसमें जब 2 से गुणा करा देंगे तो 6 साल पहले की उनकी उम्र पता चल जाएगी। तो जो सीता है वो 6 साल पहले हो जाएगी 12 दूना 24 वर्ष की और जो गीता है वो हो जाएगी आपका 19 दूना 38। ये 6 साल पहले की उम्र है। अगर अब वर्तमान की उम्र बताएं तो वर्तमान में इनकी उम्र हो जाएगी 24 + 6 यानी अब यहाँ हो जाएगा आपका 38 + 6। अब देखिए, यहाँ पे जोड़ेंगे क्योंकि इनकी आयु का योग पूछ रहा था तो जोड़ देते हैं हम लोग डायरेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा आपका 30, 24 और 36 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा आपका 44। जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 74 वर्ष। यानी पूछ रहा था दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? तो दोनों की वर्तमान आयु का योग 74 वर्ष होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 74 है और यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या है और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है किसी फैक्ट्री में पुरुष तथा महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 8:5 है। यदि 20% पुरुष तथा 25% महिलाएं निरक्षर हैं तो साक्षर पुरुषों की संख्या क्या है? यदि 750 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। देखिए, निरक्षर मतलब ना पढ़े लिखे लोग और साक्षर मतलब पढ़े लिखे लोग। तो यहाँ पे मान लेंगे कि कह रहा है तो साक्षर पुरुषों की संख्या क्या है? तो सबसे पहले मान लेंगे फैक्ट्री में पुरुष था महिलाओं की संख्या। तो जो पुरुष होंगे आपके, ठीक है, जो पुरुष होंगे वो मान लेते हैं 8x, ठीक है, और जो महिला होंगी आपकी, ठीक है, जो महिला की संख्या होगी वो हो जाएगी आपका 5x। अब देखिए, 20% पुरुष जो हैं वो तो पढ़े लिखे नहीं है, तो कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं? तो 100 में से 20 घटाएंगे यानी 80%। तो 80/100 इसी का मान हमसे पूछ रहा है। जबकि यहाँ पे कह रहा है कि 5x महिलाएं जो हैं उनमें से 25% महिलाएं तो पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन तो कितनी प्रतिशत महिलाएं पढ़ी लिखी हैं? तो आप कहोगे 75%, यानी 5x गुणते 100 में से 25 घटाएंगे तो 75% ऐसी महिलाएं हैं
जो कि पढ़ी लिखी हैं और उनकी संख्या दिया है 750। अब देखिए 75 दहा में हो जाएगा 750 और 5 एक कम 5 5 दूना के 10, यानी x बराबर तब से जब 2 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 200। x की वैल्यू पता चल गई। अब x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे आप, तो कितने प्रतिशत पुरुष यानी कितने पुरुष पढ़े लिखे हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो यहीं पे रख देते हैं हम लोग मान, 8 गुणते यहाँ पे हो जाएगा 200 गुणते 80 बटा के 100। अब देखिए यहाँ से 00 काट देंगे। अब 8 28 64 यानी 8 दूना 16 और 16 अट्ठे 128 यानी 128 हो गया। अब ये जो जीरो बच रहा था यहाँ पे उतार दी, यानी इतने जो पुरुष हैं आपके वो पढ़े लिखे हैं। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1280 और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है कि 3 समान वर्गों को आपस में चिपकाकर एक आयत बना दिया गया है जिसका परिमाप 88 मीटर है। प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? देखिए वर्ग है 3, ऐसे इनको आपस में क्या किया गया है? चिपका दिया गया है और बनाया गया है इनसे आयत। अब देखिए वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर। तो इसकी भुजा ए और ए, ये भी ए होगा, तो ये पूरा का पूरा ए मिला देंगे तो ये लंबाई का काम करेगा। तो लंबाई हो जाएगा आपका 3a और ये चौड़ाई का काम करेगा, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा a। अब जो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप वो जानते हो आप कितना होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये दिया है कितना दिया है आपका? 88 मीटर। तो देखिए 2 लंबाई का मान है 3a और चौड़ाई का मान है a और ये हो जाएगा आपका 88। जब 2 से यहाँ पे काटोगे ये हो जाएगा 44, यहाँ पे हो जाएगा 4a बराबर 44, तो a बराबर आपका आ जाएगा 11। 4 से काटोगे तो ये 11 हो जाएगा, यानी वर्ग की भुजा पता चल गई। भुजा कितना है हमारा? 11 मीटर। तो इसका एरिया कितना होता है? तो आप कहोगे एरिया बराबर होता है आपका भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा 11 है, 11 का स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा आपका 121 वर्ग मीटर। यानी जो पूछ रहा था प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, हमारा 121 दिया है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा 5वां प्रश्न है वो कह रहा है कि एक फल विक्रेता 700 संतरे 500 रुपया के 100 संतरे की दर से खरीदता है और एक अन्य किस्म 700 रुपया के 100 संतरे की दर से 500 संतरे खरीदता है और उन्हें 84 रुपया प्रति दर्जन पर बेचता है। लाभ प्रतिशतता बताइए। तो सबसे पहले इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। देखिए क्रय मूल्य, अब 500 रुपया में 100 के दर से 700 संतरे खरीदता है, तो ये हो जाएगा आपका 500 गुणते 7 प्लस यहाँ पे 700 रुपया का 100 संतरे की दर से 500 संतरे खरीदता है, यहाँ पे हो जाएगा 700 गुणते 5। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 7 पचे 35 हो जाएगा और यहाँ पर भी 7 पचे 35, मतलब कुल मिला जुला के 7000 आएगा। 7000 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए एक दर्जन में 12 वस्तु होता है, यानी 12 जो संतरा है वो बेच रहा है 84 रुपया में। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 700 संतरे और 500 संतरे, तो 1200 संतरे हो गए। तो इसमें यदि हम डबल जीरो लगा देंगे तो 1200 संतरा कितने में बेचेगा? वो 8400 रुपया में। अब विक्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य पता है, तो लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1400 रुपया। तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ जो कि 1400 रुपया है बटे क्रय मूल्य जो कि 7000 रुपया है और गुणते 100 हो जाएगा। अब देखिए 000 00 10, तो 7 दूना के 14, यानी कुल मिला जुला के आएगा ये 20%। जो हमारा लाभ होगा वो कितने का होगा? तो 20% का होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, हमारा 20 दिया है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए हमारा जो 6वां प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से 32,000 रुपया का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 5044 रुपया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये दिया है आपका मूलधन। मूलधन कितना दिया है आपका? 32,000 रुपया
अब ये जो दिया है 9 माह, ये समय है, क्योंकि त्रैमासिक है तो 9 महीना में कितना तिमाही होता है, तो आप कहोगे 3। तो जो हमारा पी है, मूलधन दिया है, वो तो 32,000 रुपया दिया है, और जो यन है वो दिया है 3 त्रैमासिक। ठीक है, ये 9 माह जो है उसको हमने त्रैमासिक में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद हमसे दर पूछ रहा है और यहाँ पर ब्याज दिया है, यानी जो ब्याज है आपका वो दिया है आपका 5,044। तो जब इसको जोड़ेंगे इसमें तो मूलधन मिश्र धन हमको मिलेगा ए। तो मिश्र धन कितना मिल जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 37,044। ठीक है, अब इसी फार्मूले बैठाते हैं। कौन से, देखिए फार्मूला होता है आपका ए बराबर पी 1 प्लस आर बटा के 100 की पावर एन। तो इसी फार्मूले पर हम लोग बैठाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 37,044, जो कि आपका मिश्र धन है, और मूलधन हो जाएगा आपका 32,000, और यहाँ पे 1 प्लस आर बटा के 100 की पावर 3 हो जाएगा। अब 32,000 इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 37,044 बटे 32,000, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस आर बटा के 100 की पावर 3। अब इसको 4 से काटिए, तो देखिए 4 9 36, 4 दूना 8, फिर 4 6 24, 4 1 कम 4, अब यहाँ हो जाएगा 4 8 32। अब जैसे ही 92 61 आया, आपका एकदम दिमाग खुश हो गया। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि जो 92 61 होता है वो 21 का घनमूल होता है, और जो 800 होता है वो 20 का होता है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आर बटा के 100। अब इसको जो यदि सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको जब पक्षांतर करेंगे तो घटेगा, तो 20 से कम 20 में से 21 जाएगा, तो 1 बटा 20 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा आर बटा के 100। तो 20 पंचे का हो गया 100, यानी जो आर की वैल्यू आई आपकी, ये आर की वैल्यू वो आ गई 5%। ठीक है, आर की वैल्यू जब 5% आ गई, तो आप उत्तर में देखोगे कौनों में 5% नहीं दिया है, तो हमसे पूछ रहा था आपका वार्षिक दर। अब ये क्या निकला है आपका त्रैमासिक, तो इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20% वार्षिक। ठीक है, तो जो पूछ रहा था हमसे वार्षिक दर बताइए, तो हमारा जो वार्षिक दर आया वो 20% आया। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, हमारा 20% दिया है, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई में 200% की वृद्धि तथा उसके आधार के अर्धव्यास में 50% की कमी करने पर शंकु के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। देखिए सबसे पहले इसकी ऊंचाई मान लेते हैं हम 1, और जो त्रिज्या है वो भी मान लेते हैं 1। अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या ही होता है। तो जब इसका आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई आर का मान 1, ए का स्क्वायर 1, और यहाँ पर 1 लिख देंगे। कुल मिला जुला के जो आयतन आया 1/3 पाई आपका मान लेते हैं कितना आया, ये मूल आयतन है आपका। जब हमने ऊंचाई और त्रिज्या 1 माना था, लेकिन अब ऊंचाई में 200% की वृद्धि होगी। जब ऊंचाई में 200% की वृद्धि होगी तो 1 प्लस यहाँ 100 में 200 जोड़ेंगे तो 300/100 हो जाएगा, यानी जो हमारा ऊंचाई होगा वो आ गया 3, लेकिन जो त्रिज्या है वो 50% की कमी होगी। मतलब 1 तो पहले था लेकिन 50% की कमी हो जाएगी, तो 1/2 हो जाएगा। अब इसका जब आयतन निकालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब 1/2 का स्क्वायर, उसके बाद एच का मान 3, तो 3 से 3 काट देंगे, तो भी बराबर कितना आ जाएगा 1/4 पाई। अब देखिए पहले 1/3 पाई था, लेकिन अब आयतन हो गया 1/4 पाई, तो कितना परिवर्तन आया, तो पाई/3 में से हम लोग पाई/4 को घटा देंगे, तो हमारा आएगा आपका -पाई/12। ये जो माइनस है ये कमी को दर्शा रहा है। अब कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो बटे में मूल जो आयतन आया था मतलब पाई/3 गुणित 100% कर देंगे। पाई से पाई काट दिए, 3 चौक 12 कर दिए, 4 से 100 काटेंगे तो हो जाएगा आपका 25%। यानी जो हमारा आयतन में परिवर्तन होगा वो तो कमी दर्शा रहा है, कितने का 25% का कमी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो देख रहे हैं हम ऑप्शन नंबर सी दिया है 25% की कमी, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि 10 सेमी और 8 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त परस्पर एक दूसरे को काटते हैं और उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए यहाँ पर दो वृत्त हैं, एक वृत्त ऐसे है, एक वृत्त ऐसे,
ये है आपका, इसका केंद्र मान लेते हैं हम O, इसका केंद्र मान लेते हैं O डैश। अब उभयनिष्ठ जो आपका जीवा की लंबाई है, मतलब ये उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई है और ये लंबाई दिया है आपका 12 सेंटीमीटर। अब इनकी जो त्रिज्या दिया है यहाँ से यहाँ, पहले का दिया है 10 और दूसरे का दिया है आपका 8। ये जो 12 है, ये 12 दो भागों में बटेगा, तो एक भाग हो जाएगा यहाँ वाला 6 और ये ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो देखिए ट्रिक चलता है आपका, यदि कर्ण हो, चूंकि ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो कर्ण 10 है और यहाँ पे लंब 6 है, तो आधार कितना होता है 8। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हम देख रहे हैं 8 हो गया, तो 8 लिख देते हैं। अब हमको यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बतानी है, ये वाली दूरी। देखिए कर्ण 8 है, लंब 6 है, तो कर्ण में से लंब को घटाएंगे तो 8 ढाई 64 और 6 छक्का 36। तो 64 में से यदि हम 36 को घटाएंगे तो मिलेगा आपका 28, और 28 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो लंब सम में ये 5 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, देखिए 5 पचे 25 होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 5 दशमलव समथिंग के करीब आएगा। अब आपको एग्जैक्ट नहीं निकालना है क्योंकि आप एग्जाम में बैठे हो, आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा, तो आप ऑप्शन से चेक करोगे। देखिए ये दूरी हो गई 8, ये वाली दूरी, ये दूरी हो गई 8 और ये वाली दूरी आपकी 5 दशमलव कुछ आएगा। तो 8 और 5 को जोड़िए तो कितना आ रहा है 13। अब ऑप्शन देखिए 13 किस में दिया है, देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया है 13.3, यानी यही ऑप्शन आपका सही होगा। क्योंकि हम लोग दशमलव में निकाल लेते, एग्जैक्ट मान निकालते तो ज़्यादा टाइम लगता, तो हम लोग क्या किए ऑप्शन से चेक किए, हमारा उत्तर मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर बी 13.3 होगा। तो पूछ रहा था दो, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरियां कितनी होगी, तो 13.3 सेंटीमीटर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कह रहा है कि ए, बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य करना आरंभ किया, 8 दिन बाद ए छोड़कर चला गया, शेष कार्य बी तथा सी ने मिलकर 20 दिन में समाप्त कर लिया। पूरे कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए यहाँ पे 3 लोग थे, ए प्लस बी और प्लस सी, यानी 3 लोगों का एक दिन का यदि काम निकालें तो हो जाएगा 1/20 भाग। अब देखिए अब तीनों मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं, क्योंकि 8 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाएगा, तो 8 दिन, देखिए एक दिन का काम निकल गया, तो 8 दिन का काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8/20, तो हो जाएगा 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी 2/5 भाग हमारा कार्य समाप्त हो चुका है। तो कितना काम शेष है, देखिए कितना काम शेष है, तो हो जाएगा 1 - 2/5, तो हो जाएगा 3/5 भाग अभी काम शेष है। इतना भाग यदि काम शेष है तो इसको ए, बी तथा सी मिलकर 20 दिन में समाप्त करते हैं, यानी 3/5, सॉरी यहाँ पे 3/5 होना चाहिए। देखिए 3/5 भाग वो लोग करते हैं कितने दिन में, 20 दिन में। तो हम कहेंगे एक भाग कितने दिन में करेंगे, तो आप कहोगे 5 का गुणा 20 में करवाइए तो 100/3 दिन में। अब देखिए ये किसका काम है, बी प्लस सी का काम है। अब पूछ रहा था पूरे कार्य को ए अकेला कितने दिनों में कर लेगा, तो आप कुछ मत करिए, बी प्लस सी कि एक दिन का काम निकालिए, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3/100। अब पूरा काम है, पूरा काम दोनों तीनों मिलकर करते हैं 1/20 भाग एक दिन में, तो आप 1/20 में से 3/100 घटा लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं यही घटाएंगे, यानी 1/20 में से 3/100 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 100 और 20 पंचे 100, अब यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2/100, काटेंगे तो आएगा 1/50, ये भाग आया है, इसी का उल्टा कर देंगे तो 50 दिन आ जाएगा। यानी जो ए है हमारा वो पूरा काम अकेले कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, तो 50 दिनों में। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन बी में दिया है आपका 50 और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने आखिरी और 10वें प्रश्न में। देखिए कह रहा है एक परीक्षा में 36% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 26% परीक्षार्थी हिंदी में अनुत्तीर्ण रहे। यदि 10% परीक्षार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो कितने प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण रहे। ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में लगाते हो, कैसे, देखिए 36 को जोड़िए 26 में, फिर 10 घटा दीजिए। अब ये देखिए 36 और 26 कितना हो जाएगा, तो 62 हो जाएगा, 62 में से 10 घटाएंगे तो आपका आएगा 52%।
ये जो 52% आया ये दोनों विषयों में फेल को दिखा रहा है, लेकिन हमसे पूछ रहा है पास कितने में है। तो 100 में से 52 को घटा दीजिए, तो जब घटाओगे तो आपका आएगा 48% और ये पासिंग वाले हैं। तो हमारा कौन सा उत्तर आपका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।